अभी तक कितना लोग यहाँ से क्वालिफाई कर गए हैं? यहाँ से 25 से 30 के लगभग में लोग क्वालिफाई हो गए। अनेक हमारे बिहार में लाखों मंदिर होंगे, वहाँ जब बच्चे जुटते हैं तो फ़ोन लेकर जुटते हैं और वहाँ क्या मुद्दा उठाया जाता है आप लोग जानते हैं। वहाँ 5 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो किसी लड़की का मुद्दा उठा दिया जाता है और उस माने कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसको फंसाया है, कौन किससे बतिया रहा है या कौन किसका अगला जो है टारगेट होगा, इस पर ध्यान दिया जाता है। कि यहाँ एंट्री लेने के लिए जो विद्यार्थी यहाँ आएंगे पहले उनको क्या करना होगा? उनको सबसे पहले एग्ज़ाम देना होता है यहाँ पे और एक मिनिमम मार्क्स रखा जाता है पासिंग के लिए और वो एग्ज़ाम देते हैं, जो पास करते हैं उसको रख लिया जाता है। यानी कि यहाँ एंट्री करने से पहले आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। आप उस एग्ज़ाम को निकालते हैं तो आपको एंट्री होगा, अन्यथा नहीं किया जाता है। नहीं। आज हम लोग एक ऐसे धरती पर खड़ा हुए हैं जहाँ के जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। जिस समय में बच्चा बहाना करता है कि हमें अच्छा कोचिंग नहीं मिला, अच्छा टीचर नहीं मिला, उसी समय में यहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने कुछ ऐसा कमाल कर दिए कि खुद से ग्रुप डिस्कस करके और यहाँ से 27 से अधिक लोग क्वालिफाई कर गए हैं सरकारी नौकरी में। और सिर्फ सिंपल नौकरी नहीं, यहाँ अधिकारी तक का नौकरी यहीं से पढ़ के और क्वालिफाई कर गए हैं यहाँ के लोग। आगे चलिए आप लोगों को बताते हैं। और ये बात, ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये कोठिया नराव जो कि गरखा प्रखंड में पड़ता है, वहाँ हम लोग आज आए हैं और ये बिहार के धरती है और संघर्ष का दूसरा नाम बिहारी होता है। आइए हम आप लोगों को बिहारी टैलेंट दिखाते हैं और इन लोगों को टैलेंट के बाद आप लोग भी अपने ही घर से पढ़ने के लिए मजबूर हो जाइएगा। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वहीं से अपना मोड़ ले लीजिएगा। आइए हम इन लोगों से मिलाते हैं। यह है अभी जो है सरस्वती पूजा चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग कम हैं, लेकिन जितना में है उतने में ही आप लोगों को बता रहे हैं। आइए सबसे पहले इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं भैया, उनसे हम बात करते हैं। उसके बाद में सभी लोगों से बात किया जाएगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया। और सबसे पहला सवाल ये कि ये संस्था जो है कितना दिन से चलता है? 2010 से चल रहा है, लगभग 12 साल हो गया है। 12 साल हो गया है। 2010 से चल रहा है, अभी तक 12 साल हो गया है। अभी तक कितना लोग यहाँ से क्वालिफाई कर गए हैं? यहाँ से 25 से 30 के लगभग में लोग क्वालिफाई हो गए। अनेक संस्था से जो जुड़े हुए थे उसमें से हटा दिया जाए तो केवल हमारे संस्था से बता रहे हैं लगभग में 25 से 30 लोग, मतलब अलग अलग विभाग में अपना अपना भारत सरकार का या राज्य सरकार का सेवा दे रहे हैं। यहाँ से यानी 25 से 30 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। अब भैया आप पर आते हैं, आप कितना दिन से तैयारी करते हैं? भैया हम 2020 से तैयारी कर रहे हैं और 2 बार दरोगा क्वालिफाई किए थे, लेकिन एक बार मेंस में छट गए थे। ये 2020 से तैयारी कर रहे हैं, 2 बार इनका रिजल्ट हुआ है, अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हैं, जिसका कारण भी बताया है, 2 बार छट गए हैं। उसके बाद में यहाँ के जो आपको अध्यक्ष बनाया गया है तो सब लोग को सहमति है या कोई किसी को ये विरोध नहीं रहता है कि हम भी इस पद को कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मतलब मेरे क्लब में तरह सिचुएशन नहीं है, क्योंकि सब लोग सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि सब कोई अनुशासन हो रहा है, सब किसी का मतलब या सीनियर हो या जूनियर हो, या सबका रिस्पेक्ट करता है लोग। और जो टॉपिक दिया जाता है उस हिसाब से पढ़ता है लोग, मतलब समय के अंदर। जैसे मान लीजिए कि एक सप्ताह हुआ, संडे को कोई सब्जेक्ट दे दिया, प्राचीन भारत दे दिया गया, और संडे से सोमवार से लेके सैटरडे तक ये प्राचीन भारत चलता है। और उस पर हम लोग क्यूज करते हैं और अपना कॉपी में लोग क्वेश्चन लिख के लाता है और पूछता है। मतलब बोला जाए तो एक तरह से सब लोग अपना अनुभव देता है और सब लोग अपना हिसाब से पढ़ता है। देखिए, जिस समय में हर जगह एक ये मंदिर सूर्य मंदिर है, ऐसे हमारे बिहार में लाखों मंदिर होंगे। वहाँ जब बच्चे जुटते हैं तो फ़ोन लेकर जुटते हैं और वहाँ क्या मुद्दा उठाया जाता है आप लोग जानते हैं। वहाँ 5 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो किसी लड़की का मुद्दा उठा दिया जाता है और उस माने कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसको फंसाया है, कौन किससे बतिया रहा है या कौन किसका अगला जो है
टारगेट होगा, इस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस तरह का ग्रुप बनाकर और अपना जो है भविष्य के लिए वो लोग नहीं बात करते हैं। तो क्या इस प्रकार की यहाँ कोई बात नहीं होती है? नहीं, यहाँ ये सब जो भी फालतू बात है यहाँ सख्त मना कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ डिसिप्लिन का पालन होता है। अगर कोई लड़का डिसिप्लिन बड़ा छोटा का इज्जत वगैरह नहीं करता है तो उसको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ देखिए डिसिप्लिन, और जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, या अनुशासन ही किसी भी चीज़ को कामयाब बनाता है। अगर जो आप अनुशासन में नहीं रहिएगा तो कोई भी चीज़ हो वो कामयाब नहीं हो सकता है। यहाँ अनुशासन है, इसीलिए यहाँ से 25 से 30 विद्यार्थी क्वालिफाई कर चुके हैं, और छोटा पद पर नहीं, अधिकारी रैंक तक भी क्वालिफाई किए हैं। हम इनकम टैक्स में भी है, कस्टम इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, दरोगा, रेलवे में या फिर बिहार पुलिस में, मतलब अनेक प्रकार के पदों पे यहाँ से लड़का जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो लोग यहाँ आकर पढ़ाई करते थे, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, वो कहीं और कोचिंग करते थे किसी बड़े कोचिंग में? सेल्फ स्टडी करते हैं वो लोग। सेल्फ स्टडी से यहाँ से निकला है। बहुत लोग देखते होंगे कि पंजाब, दिल्ली, पटना जाके पढ़ता है, लेकिन यहाँ का लड़का का इतना जज्बा है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करके यहाँ से निकले। यानी कि कोई बहाना नहीं कि मुझे अच्छा कोचिंग नहीं मिला, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला, बल्कि अच्छा एक जगह मिल गया और खुद में जुनून था, इसलिए वो लोग सेल्फ स्टडी करके और इस संस्था को ज्वाइन करके, यानी कि ये स्टार्ट तो उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। आप लोग बहुत बाद में आए हैं, क्योंकि 10 से स्टार्ट हुआ था ये अभी चल रहा है 2023, और समझिए कि ये भैया 2020 से है। उसके बाद ही में आपसे जो लोग हैं सब लोग बाद में कहोगे। हाँ, इसमें तो फिलहाल में हम ही सीनियर हैं। हाँ, बाकी सब लोग तो बाद में। यहाँ ये सीनियर है, इसके लिए अभी अध्यक्ष है। उसके बाद में आप कौन सी का तैयारी करते हैं भैया? जी, मैं एसएससी के पेपर्स की तैयारी करता हूँ अभी। कितना दिन हो गया आपका? मुझे लगभग 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल में आप एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं? अभी एक भी? अभी मैंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें मैं एक में 2 नंबर से रह गया था और दूसरा मेरे क्वालिफाई और रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरा में क्वालिफाई है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में इन भैया से आके बात करते हैं। ये यहाँ के कुछ रूल के बारे में बता रहे थे हमको, उस रूल के बारे में हम पूछेंगे कि यहाँ एंट्री लेने के लिए जो विद्यार्थी यहाँ आएंगे पहले उनको क्या करना होगा? उनको सबसे पहले एग्ज़ाम देना होता है यहाँ पे, और एक मिनिमम मार्क्स रखा जाता है पासिंग के लिए, और वो एग्ज़ाम देते हैं, जो पास करते हैं उसको रख लिया जाता है। यानी कि यहाँ एंट्री करने से पहले आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। आप उस एग्ज़ाम को निकालते हैं तो आपको एंट्री होगा, अन्यथा नहीं किया जाता है। नहीं किया जाएगा, उनको फिर दोबारा मौका दिया जाता है। दिया जाता है, हमेशा बार बार दिया जाता है। कुछ दिन का समय दिया जाएगा कि आप तैयारी करके आइए, फिर आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आप यहाँ आकर तैयारी कर सकते हैं। यही प्रोसेस है? हाँ, यही प्रोसेस है। आप भैया कौन सी का तैयारी करते हैं? हम रेलवे का तैयारी करते हैं, और अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकला है और उसका पीईटी दे के आए हैं, मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? 1.5 साल से। 1.5 साल से। यानी कि देखिए, ये जज्बा, जुनून, और सबसे बड़ा जो चीज़ है यहाँ डिसिप्लिन है। देखिए, एक आदमी को जो है यहाँ अध्यक्ष बनाकर उन्हें ईमानदारी पूर्वक, ऐसे नहीं कि हम अध्यक्ष बना दिए हैं सिर्फ काम का, फिर करेंगे अपना मन का, ऐसा नहीं है। उनको अध्यक्ष बनाया गया है तो उनको उस हिसाब का जो है मान्यता भी दिया जाता है। खुद वो अपने मुंह से बताए हैं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, और आप लोग सुने हैं। उसके बाद में और लोगों से बात कर ले रहे हैं। आप कौन सी का तैयारी करते हैं भैया? मैं एसएससी का तैयारी करता हूँ अभी। कितना दिन से है? 1.5 साल लगभग हो गया। 1.5 साल हो गया। एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं दिए? अभी फ़िलहाल एमटीएस का एक एग्ज़ाम दिए थे जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर अच्छे से मेहनत करेंगे, इसके बाद क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अध्यक्ष उनको बनाया गया है, तो क्या आप लोग उनको अध्यक्ष मानते हैं या फिर पीछा से? नहीं, वो अध्यक्ष हम बनाए तो उनको मानते हैं, अध्यक्ष के रूप में उनको सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं, पीछा से कोई वाला बात नहीं। ठीक है, आप लोग? आप भैया? जी भैया, मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। एसएससी की तैयारी, एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं अभी? हाँ, पिछला बार एसएससी जीडी का दिया था, जिसमें मेरा मेरिट नहीं बना, फाइनल वाला मेरिट। फिर इस बार वाला एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया कि होने वाला है? होने वाला है। कब है आपका? फरवरी में मेरा एग्ज़ाम है। फरवरी में कितना तारीख है? फरवरी में 8 तारीख को। पक्का पूरा तैयारी होगा इस बार? तो आप निकाल के आएंगे? जी हाँ, उम्मीद है। तैयारी बढ़िया है। इस क्लब के माध्यम से मेरा तैयारी बहुत बढ़िया हो गया है फिर साल। तो हम इस क्लब के लोग ये समझे कि अगला रिजल्ट आप दे रहे हैं यहाँ से क्वालिफाई होके जाएंगे? हम ये समझे।
समझे ना? जी हाँ। तो अगला जो है एक और खुशखबरी मिलेगा कुछ दिन बाद में, जब इनका रिजल्ट हो जाएगा और इनका मेरिट बन जाएगा पूरा मेडिकल के बाद में, तो एक इस क्लब से एक और जो है युवा 30 से 35 में एक 30वां हो जाएंगे। उम्मीद हम लोग करते हैं और शायद ये उम्मीद पर खरा उतरे। हम इनसे एक विनती भी करते हैं कि आप इस उम्मीद पर खरा उतरिए और यहाँ से एक और रिजल्ट दीजिए। और आगे आप लोग भी, आप हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। एक भी एग्जाम दिए हैं कि नहीं? एक बार दिए थे। एक बार दिए थे, छट गए क्यों? थोड़ा सेल्फ अथी हो गया था। हाँ, इस बार उस कमी को आप पूरा कर लीजिएगा। 3 नंबर से छट गया था। छट लीजिए। आप लोग जब छट के आते हैं तो यहाँ कोई आप लोग को पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है अध्यक्ष जी द्वारा? हाँ मिलता है। मिलता है, जैसे में कराई आगे जो गाइडेंस रहता है, गाइडेंस होता है ना, गाइडेंस और मतलब बढ़ा देते हैं भैया। गाइडेंस और बढ़ा देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि रिजल्ट बेहतर बने अब के साल। भैया का मतलब गाइडेंस बहुत अच्छा से रहता है। अगर मान लीजिए हम कहीं पे छटते हैं तो भैया का स्पेशल सपोर्ट रहेगा, विशेषकर कि हाँ आप यहाँ पे चुके हैं तो इस पर मतलब काम कीजिए, बेहतर बनिएगा। यही सपोर्ट रहता है भैया की तरफ से। और आप ये बात बताइए कि जो बच्चा यहाँ अब्सेंट रहता है, मान लीजिए कि यहाँ मनमौजी जो करता है, उनके लिए क्या पनिशमेंट रहता है? यहाँ पर बहुत सारे पनिशमेंट हैं। यहाँ पर अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता है उसको। अच्छे 10 दिन के बाद वो आता है तो उसको घर पे बैठाया जाता है। उसके बाद वो जितना दिन नया करेगा उसके बाद ही वो आएगा यहाँ पर आएगा। यानी कि हर एक चीज़ में पनिशमेंट है। आप डिसिप्लिन में नहीं रहिएगा तो आप इस संस्था में नहीं रहिएगा। उसके बाद में आप लोग भैया क्या करते हैं? आप अब हम डिफेंस की तैयारी करते हैं। डिफेंस की तैयारी करते हैं। एग्जाम दिए हैं कि नहीं? अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो 2-3 नंबर से छट गए। 2-3 नंबर से छट गए। छटने के बाद में यहाँ आते हैं तो फिर पनिशमेंट मिलता होगा? पनिशमेंट तो मिलता है। फिर सीनियर और जो कमियाँ रह जाती है उसे आप लोग पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं, पूरा करते हैं। करते हैं। और इनका अध्यक्ष जी का पूरा सपोर्ट रहता है उसमें। पूरा सपोर्ट करते हैं ना आप भैया? एकदम सारा लड़का सपोर्ट करता है। इस बार फिर आप कितना रिजल्ट, माने आपका कितना अंदाजा है कि यहाँ से और लड़का निकल के जाएंगे? देखिए अभी तो था, खैर ग्रुप डी का हम 2 का रिजल्ट आया था। एक वो लड़का था, एक हम थे। हम अभी फिजिकल में छठे क्योंकि गोल्ड में प्रॉब्लम था मेरा, तो 2 तो अभी तुरंत भी निकल जाता। ये भी लड़का था SSC में छठा हुआ था, अभी तुरंत MTS में छठा है। मतलब 2023 में लगभग में देखा जाए तो 5 से 6 लड़का निकल जाएंगे। 2023 में 5 से 6 और स्कोर जो है बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है ये अपने आप में एक अजूबा चीज़ है। और इस चीज़ को पूरा बिहार के जो विद्यार्थी है उन लोगों को देखकर करना चाहिए। इन लोगों से सीखना चाहिए क्योंकि ये सीखने वाला चीज़ है। देखिए आपके पास भी ऐसा छोटा बड़ा या मंदिर होगा, या आप लोगों को कोचिंग ही मिल रहा है, तो वहाँ जो है आप लोग अच्छे तरीक़े से पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट दीजिए। देखिए एक बहाना हो गया। और अभी के समय में सरकारी नौकरी करना यानी कि भगवान से भेंट करने का बराबर हो गया है। एक चीज़ और आपसे जो कहिए, ऐसे हम देखते हैं तब इस चीज़ों को हम बता रहे हैं। 8 साल 9 साल से बच्चा पटना में रह कर पढ़ रहा है। समझिए कि पटना में एक से एक कोचिंग, सबसे बेहतर वहाँ कोचिंग और सबसे बेहतर वहाँ टीचर हैं, जहाँ फिर क्वालिफाई तो दूर के बात है, वहाँ के बच्चों से एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान गरीबी से गुजरा होता है ना, उस इंसान को ना मतलब क्या बताएं, कुछ करने का जज्बा होता है। और यहाँ जितना भी लोग हैं ना वो मिडिल क्लास का है, चूँकि कोई पैसा वाला घर का है नहीं। 1 मिनट रोकना चाहेंगे। पैसा वाला होते तो शायद यहाँ आते भी नहीं। वो लोग, उनका गार्जियन भी नहीं आने देते और सीधा एक ही सजेशन मिलता कि आप यहाँ से पटना जाइए और वहाँ रह के पढ़ाई कीजिए, जितना खर्चा होगा उतना हम उठा लेंगे, बाकी आप इस पर जो। हाँ, सर बता रहे हैं कि जैसे हुआ कि हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ है। और किसी का गार्जियन उतना पैसा दे नहीं सकता है कि हम लोग को पटना, छपरा या फिर दिल्ली जाकर पढ़े। तो हम लोग सोचे कि पहले जो मेरे गांव का लोग थे वो लोग पहले ही ये बात सोचे हुए थे, लेकिन हम लोग अभी बता रहे हैं कि अभी यहाँ तो जो भी लोग हैं वो लोग उसी हिसाब से सोचा कि कोई किसी के पास उतना आर्थिक स्थिति सही नहीं है जो कि पटना जा सके या फिर दिल्ली जा सके। तो हम लोग सोचे कि यहाँ ग्रुप डिस्कशन अपने खुद करते हैं। अरे यार, मान लीजिए कि हम लोग कुछ करते हैं तो अगर नहीं कुछ हुआ तो कुछ घाटा भी तो नहीं होगा ना। अगर पटना रह के अगर हम 2-3 लाख बर्बाद करते हैं तो
फैमिली का भी बर्बाद होगा और हम लोगों का भी बर्बाद होगा। एक चीज़, वो उन लोगों में क्या कमियां रह जाती है जिसके कारण उनसे एक एग्ज़ाम नहीं निकलता है, और यहाँ से पढ़े हुए लड़के खुद ग्रुप डिस्कस करके क्वालिफाई कर जाते हैं। ये हम लोगों के पास प्रेशर है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, और जिस लड़का के पास 5,000 10,000 रुपये पॉकेट मनी रहेगा ना, तो वो इंसान थोड़ा पढ़ने पे कम ध्यान देगा। हो सकता है कोई उसमें हो ध्यान देने वाला, और कुछ इंसान होता है कि नहीं ध्यान देने वाला। और यहाँ जो भी लड़का पढ़ता है ना, वो एकदम एक जज्बा के साथ पढ़ता है कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो गांव का, घर का, परिवार का, सबका नाम रोशन करें। उस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं। यहाँ आने के बाद दो चीज़ का प्रेशर बढ़ जाता है। एक, आप गार्जियन के सामने रह के पढ़ाई कर रहे हैं, और गार्जियन के सामने रह के आप गलती नहीं कीजिएगा, और गलती कीजिएगा तो आपको गार्जियन के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है। और दूसरा, यहाँ अध्यक्ष जी है, यहाँ आप आकर और कोई गलत चीज़ करते हैं या सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं तो यहाँ से भी पनिशमेंट मिलता है। शायद यही चीज़ पटना में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पटना में रह के लड़का जो है 8-8 साल 9-9 साल तक है, उन लोगों का एग्ज़ाम तक नहीं निकलता है। शायद हमारे हिसाब से यही दो कमियां हैं। हाँ भैया, सबसे बड़ी बात है कि पटना का कोई भी टीचर हो तो वो तो केवल पढ़ाएगा ना, वो उसके पर्सनली लाइफ में क्या कर रहा है, लड़का पढ़ने के बाद कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो तो लड़का पे डिपेंड करता है। और यहाँ ये सिचुएशन है कि यहाँ तो इंसान फैमिली के आँख के सामने रहता है। दूसरा बात, यहाँ जब तक 1 घंटा 1.5 घंटा क्लब चलता है वो मेरे सामने रहता है, तो यहाँ पे जो भी गलती करता है उसका तो डिसीजन हम लेते हैं। और गलती किया तो या तो हम खड़ा करवा देते हैं, चाहे बाहर करवा देते हैं। और घर में गलती किया तो उसका फैमिली देखता है। यही बात है कि हम दोनों में, पटना के लड़का में और यहाँ का फ़र्क है। यहाँ के फ़र्क है। बस आपसे एक और सवाल कि जो गार्जियन वीडियो मेरा देखेंगे उनसे क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को पटना भेजकर और पढ़ाई या खुद सामने रहकर एक अच्छे तरीके से पढ़ाएं। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, अगर पढ़ने वाला लड़का है तो गांव में भी पढ़ लेगा, अगर नहीं पढ़ने वाला लड़का है तो इंग्लैंड, दिल्ली, अमेरिका भेज दीजिए, वो नहीं पढ़ेगा कभी। क्योंकि लड़का के जब तक मन में जज्बा नहीं होगा तब तक वो पढ़ेगा नहीं। और गार्जियन से यही है कि अपना बच्चा को जो करना चाहता है उसको करने दे, और इस सिचुएशन से जहाँ से गुजरना चाहता है, क्योंकि हम लोग भी गुजरे हुए हैं, उस सिचुएशन से गुजरने दे और थोड़ा अपने बच्चा पे ध्यान रखें। और क्या दूसरा। हाँ, यहाँ कितना बच्चे हैं? अभी तो लगभग कम है, लेकिन यहाँ कितना रेगुलर में है? यहाँ रेगुलर में तो कम से कम 30 लड़का है, कम से कम बता रहे हैं। 30 है। अभी सरस्वती पूजा चल रहा है और 26 जनवरी है। सरस्वती पूजा खास करके स्टूडेंटों के लिए जो है महत्वपूर्ण रहता है, जिसके कारण जो है अलग अलग गांव के हैं ये लोग और उसमें व्यस्त है। कितना गांव के आते हैं हमारे भाई? हाँ, कम से कम 8 से 9 गांव का लड़का आता है लोग। 8 से 9 गांव के आते हैं। आप भैया क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? एसएससी की तैयारी करते हैं। आप यहाँ से कितने दूरी का है? यहाँ से मतलब 200 मीटर की दूरी होगी। 200 मीटर के दूरी पर है। आप भैया क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं हम। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं, अभी ग्रेजुएशन मतलब रिजल्ट नहीं आया, 3rd ईयर का इंतज़ार कर रहे हैं ये रिजल्ट का। ग्रेजुएशन फाइनल कर लेंगे, उसके बाद में एग्ज़ाम में बैठेंगे। ऐसे भी दरोगा के एग्ज़ाम में बैठने से पहले ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। ऑफिसर रैंक का जितना भी ऑफिसर रैंक का नौकरी होता है उस सब में ग्रेजुएशन फाइनल होता है। हाँ बोलिए। हम अभी बोल रहे थे कि आप पटना छपरा बोल रहे थे ना, ये बगल में इसका थोड़ा दिखा दीजिए। ये लड़का दिल्ली का है, ये दिल्ली रिटर्न है। ये लड़का दिल्ली में तैयारी करता था, वहाँ वैसा माहौल नहीं मिल पाया जिस हिसाब से ये लड़का यहाँ पे तैयारी कर रहा है क्लब में। सोचिए कि दिल्ली से आके कोई लड़का यहाँ पे तैयारी कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईएएस यूपीएससी के लिए लोग दिल्ली जाता है, यूपीएससी बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के मुखर्जी नगर है यूपीएससी के लिए, जबकि वहाँ से दिल्ली रिटर्न ये लड़का है यहाँ पे निकाला है क्लब के माध्यम से। अच्छा, आपसे एक चीज़ पूछना चाहिए कि आपको दिल्ली में और यहाँ में ऐसा क्या चीज़ दिखा कि आप दिल्ली छोड़ के यहाँ आ गए? सबसे बड़ी बात थी माहौल, कि आप किस माहौल में रहते हो ना, वहाँ से आप ढल जाते हो। जिस माहौल में मैं वहाँ रहा हूँ दिल्ली में, वहाँ वो माहौल नहीं था कि हर कोई सरकारी नौकरी सोचे या उस लेवल की तैयारी करे। वहाँ जब मुझे लगा कि माहौल नहीं है और मैं सिर्फ कोचिंग पढ़ के तो कोई नहीं निकाल सकता है, ये अलग बात है कुछ लोग निकाल रहे होंगे, पर कोचिंग पढ़ के ही कोई नहीं रिजल्ट निकाल सकता। तो मुझे लगा यार मुझे माहौल की ज़्यादा ज़रूरत है, नॉलेज मुझे है। मैं यहाँ आया और यहाँ जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं बहुत ही मजाकिया वे में सिखाई जाती हैं, इसलिए चीज़ें जल्दी आदमी के दिमाग में छप जाती हैं।
वो वही चीज़ है कि कोचिंग में हम लोग जाकर सीरियस होकर ऐसे बैठते हैं कि सामने टीचर बैठा है, हम लोग समझ रहे हैं, तो चीज़ें नहीं जल्दी समझ में आती है। और यहाँ हम लोग इतना मजाक के तरीके में समझते हैं और एक ऐसे तरीके में समझते हैं कि दिमाग में छप जाए। जब हम पेपर में क्वेश्चन देखते हैं ना तो लग जाता है कि यार हमने तो उस दिन ऐसे बात किया था, यही क्वेश्चन था, हमने कर लिया उस चीज़ को। तो ये माहौल ऐसा है कि मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली छोड़कर मैं यहाँ अभी 1.5 साल से लगा हुआ हूँ। देखिए माहौल इनके हिसाब से कोचिंग से बड़ा टीचर से ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो माहौल है, और यहाँ उस तरह का माहौल मिल रहा है जिसके कारण ये भैया दिल्ली छोड़कर यहाँ आकर संतुष्ट हैं और रिजल्ट भी देंगे, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते नहीं, मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं रिजल्ट दूंगा। और मैं यहाँ फिर आकर एक बार गरज कर जो है यहाँ एक और वीडियो करूँगा, और उस दिन संख्या 40 से 50 होना चाहिए, मैं इन लोगों से उम्मीद करूँगा। बाकी जो है इन सारे भैया लोग हैं, ये सारे लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो है यहाँ से अभी तो संख्या कम है, लेकिन अब आप लोगों से मैं जो है इस संस्था को दिखाते हुए, और बाकी ये जो भैया लोग हैं इन लोगों के साथ ये मेरा प्रयास, और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, आप लोग इन लोगों के जो है चीज़ों से आप प्रेरणा लीजिए, आप जहाँ हैं वहीं से और अभी से मुड़ जाइए सही दिशा में, और सही दिशा में जाकर आप मेहनत कीजिए। नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, अगर जो अच्छा दिशा मिल जाए, अच्छा दशा मिल जाए, एकदम अच्छा दिशा मिल जाए तो वो अच्छा लाइन पकड़ सकता है, अच्छा लाइन पकड़ सकता है। आप लोग अच्छे कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा के बात है कि आप अच्छे कोचिंग में हैं, फिर भी आप अपना ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट दीजिए। आपका भी माता पिता का नाम हो, आपका नाम हो, हम लोगों का बस यही प्रयास है। बस आखिरी में एक शब्द इन भाइयों के साथ बस कहना चाहते हैं, आखिरी में जय हिंद।